Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ सीट पर मतदान हो गया। बीजेपी और सपा के प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो गई और अब आने वाले 6 नवंबर को फैसला होगा कि आखिर बाजी किसने मारी। लेकिन इन सब के बीच एक बात की चर्चा हो रही है कि महज एक विधानसभा सीट के लिए बीजेपी ने मंत्रियों और नेताओं की इतनी बड़ी फौज कैसे उतार दी। मतलब कि केंद्र से लेकर राज्य सरकार के अधिकतर धुरंधर चुनाव में उतर गए। अब सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी इस चुनाव को इतनी अहमियत क्यों दे रही है। और सूत्रों की माने तो गुजरात चुनाव के साथ साथ अमित शाह 2024 के मद्देनजर यूपी के गोला गोकर्णनाथ सीट पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए थे। जानकारों की माने तो यूपी में अमित शाह लोकसभा चुनाव की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इस चुनाव में हार का मतलब है सपा को मनोवैज्ञानिक लाभ मिलने जैसा। इसके साथ ही उसकी लोकसभा चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों और रणनीति पर भी बड़ा झटका लग सकता है। यही वजह है कि बीजेपी की ओर से राज्य की पूरी फौज उतार दी गई ताकि सीट जीतकर अखिलेश यादव के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि धर्म और जात पात की राजनीति करने वाले उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्णनाथ सीट के समीकरण क्या कुछ कहते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर जातिगत समीकरण का क्या फैक्टर है। वैसे तो इस सीट पर सभी जातियों का वोट है, लेकिन ओबीसी में आने वाली कुर्मी और मुसलमानों का वोट सबसे ज्यादा है। आमतौर पर यूपी में कुर्मी बीजेपी के साथ है और मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट देता है। इस चुनाव में कोई और पार्टी न खड़ी होने की वजह से मुसलमानों का वोट एक मुश्त सपा के खाते में जाने की उम्मीद है। वहीं बीजेपी के सामने इस सीट को बचाए रखने की बड़ी चुनौती है। अब चलिए आपको आंकड़ों से समझाते हैं कि इस सीट पर बीते चुनाव में किसकी पोजीशन क्या रही। बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां पर 48.67% वोट मिले थे, सपा को 37.40%, बीएसपी को 10.37% और कांग्रेस को 1.35% वोट मिले थे। यहां पर कुल वोटर्स की संख्या 3,96,000 के करीब है। अब बीते चुनाव को देखते हुए अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी को बीएसपी और कांग्रेस के वोटर्स का इतना समर्थन मिले कि बीजेपी से वोटों के अंतर को पाट पाए तो उसे जीत मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।